तो चलिए 4 बज गए हैं और 4 बज गए हैं तो हम भी यहाँ पे आप क्या हो गए हैं उपस्थित हो गए हैं। तो हेलो परीक्षार्थियों, हेलो बच्चों, मैं आपका गणित का अध्यापक सुधीर कुमार पांडे एक बार फिर आपको 4 बजे जो है आ गया हूँ यहाँ पे अपने बेहतरीन क्लास को लेके। और अपने इस बेहतरीन क्लास में आपका क्या करता हूँ, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो डेली जो है आप लोग 4 बजे हमारी क्लासेस रेगुलरिटी बना के देखिए और डिसिप्लिन से देखिए और चीज़ों को एक-एक चीज़ों क्या करिए आपस में जो क्या करेंगे हम लोग समझेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को सारे कॉन्सेप्ट हमारे जो है जो हमारे बेसिक से लेके एडवांस है वो सारी चीज़ें हम क्या करेंगे यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। तो डेली जो है मेरी क्लासेस आपको 4 बजे मिलती है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग अपने सेशन को कंटिन्यू करने से पहले क्या करेंगे, पहले आप लोग क्या करेंगे अपने सेशन को इस सेशन को ठीक है एक बार शेयर कर देंगे और क्या कर लेंगे लाइक कर लेंगे। तो चलिए हम लोग सेशन कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों, थ्योरी कर रहे हैं और कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग एनसीईआरटी और एग्जाम पैटर्न पे हम लोग क्या कर रहे हैं चीजों को पढ़ रहे हैं। और एक एक चीज जो इसमें पॉलिनोमियल में होती है सबका हम कॉन्सेप्ट क्या कर रहे हैं क्लियर कर रहे हैं। और क्लियर करने के बाद हम लोग क्या करेंगे अपने क्वेश्चंस पे आएंगे जो हमको हमारे जो क्या है आए हुए हैं एग्जाम में पीवाईक्यू लेके आएंगे, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आएंगे। तो चलिए हम लोग क्या कर रहे हैं इसका आज पार्ट 5 देख रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं ये जीरो से हीरो वाली स्टडी चला रहे हैं पॉलिनोमियल की, जिसमें आप क्या करेंगे पॉलिनोमियल के सारे क्वेश्चन क्या क्या करेंगे आप आसानी से क्रैक कर ले जाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों क्या करिए आप लोग बिना देरी किए हुए ये अपने बेहतरीन सेशन को और अपने यूट्यूब चैनल कौन सा स्टडी विथ मी को क्या कर लेंगे एक बार लाइक कर लेंगे, शेयर कर लेंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो हमने क्या किया था पार्ट 4 में आपको क्या दिया था, होमवर्क दिया था कि क्या करिएगा आप लोग ये जो आइडेंटिटीज दिया था मैंने आपको 8 उसमें 4 मैंने आपको क्या किया था करा दिया था, बता दिया था कि इसका जो है ये आंसर होता है, ये इसकी क्या होती है तरीके होते हैं। तो उसी तरीके में हम लोग क्या किए थे आपको 4 क्वेश्चन मैंने आपको दिया था तो आपने उसका कमेंट बॉक्स में आंसर भी लिखा है तो बहुत अच्छे। तो चलिए कुछ लोगों ने नहीं लिखा होगा, जो लोग नए जुड़े होंगे वो यहाँ से क्या करेंगे इस तरीकों को एक बार अच्छे से समझ लेंगे और मेरी जो पिछली क्लासेस हुई हैं एक बार जाके अच्छे तरीके से उसको क्या करेंगे देख लेंगे और उसको रिवीजन कर लेंगे। चलिए आइए देखते हैं। तो हमारा क्या था x प्लस वाई प्लस जेड है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, तो देखिए क्या होता है ध्यान से प्यारे बच्चों। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या होता है जेड स्क्वायर प्लस क्या होता है बताइए 2xy हो जाएगा। इसके बाद बताइए क्या होगा 2yz होगा और प्लस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 2zx होगा। ये सब आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए क्योंकि इससे क्या होता है डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। और कभी कभी इसी बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग क्या हो जाते हैं घबरा जाते हैं, हमारे अंदर जो है पेशेंस नहीं बन पाता। तो हम क्या करते हैं उस समय अपने क्वेश्चन को गलत कर देते हैं और एक नंबर अपना आसानी से हम लोग हटवा लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा हमें नहीं करना है, हमें सारी चीजें क्या कर लेनी है अच्छे से रिवीजन करनी है और अच्छे से पढ़नी है। तो चलिए आप लोग हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए और मेरी सारी क्लासेस को लगातार देखते रहिए, ठीक है। आइए यहाँ पे देखते हैं एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है प्यारे बच्चों। तो क्या होता है एक्स क्यूब होता है प्लस वाई क्यूब होता है प्लस क्या होता है 3xy होता है और ब्रैकेट में क्या होता है एक्स प्लस वाई होता है। कहीं कहीं इसी को कैसे लिखा होता है प्यारे बच्चों, तो ऐसे लिखा होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है और ये हो जाता है 3xy स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे भी लिखा रहे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये सभी क्या कर रहे हैं हम लोग आइडेंटिटीज को सीख रहे हैं, ये सब क्या है एक तरीके हैं। चलिए आइए देखते हैं x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे y की जगह प्लस था वहां क्या कर देंगे आप माइनस कर देंगे। तो यहाँ बताइए क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x माइनस वाई। चलिए क्या करते हैं प्यारे बच्चों हम लोग इसको और तरीके से लिख लेते हैं क्योंकि वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब
माइनस हो जाएगा 3x स्क्वायर y और प्लस हो जाएगा प्यारे बच्चों माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 3x y स्क्वायर। तो इस तरीके से भी चीजें आपको लिखी हुई मिलती हैं, तो इन दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं रहना है, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छे से आप लोग कमेंट भी कर रहे हैं, मैं जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, बहुत अच्छे। चलिए आइए हम लोग देखते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x y z की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे देखिए क्या स्क्वायरिटी होती है प्यारे बच्चों, तो क्या होती है एक्स प्लस वाई प्लस जेड और अगले ब्रैकेट में क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस क्या होता है एक्स वाई और माइनस क्या होता है वाई जेड और माइनस क्या होता है जेड एक्स। तो ये जो मैंने आपको 8 आइडेंटिटीज बताया है, 4 मैंने आपको पार्ट 4 में कराया है और 4 मैं यहाँ आपको बता दिया। ये सारी आइडेंटिटीज आप क्या करेंगे अच्छे से, और ये सारी आइडेंटिटीज ही नहीं बल्कि मैंने जो चीजें आपको कराई है पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 और पार्ट 4 और आज जो आपका सेशन चल रहा है पार्ट 5, ये सारी चीजें आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो हम लोग आगे आने वाले टॉपिक में क्या करेंगे, अपने आगे आने वाले पार्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चंस को लगाएंगे जो कि आपको पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको ला के उसको क्या करूंगा सॉल्व करा दूंगा। तो आप देखेंगे कि उसी बेसिस पे सारे क्वेश्चन क्या किए गए हैं, पूछे गए हैं। तो एक बार जाके आप लोग क्या करेंगे प्लेलिस्ट में जाके सारे जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट कराए हुए हैं, जो भी बेसिक चीजें कराई हुई है, सब चीजें एक बार रिवीजन कर लेंगे। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसी पार्ट में आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं आगे, फैक्टर देखते हैं पॉलिनोमियल का क्या होता है। तो पॉलिनोमियल का फैक्टर क्या होता है, तो कह रहा है कि कोई भी पॉलिनोमियल है अगर उसकी डिग्री क्या है n है, हमने बताया हुआ है प्यारे बच्चों की डिग्री क्या होती है, डिग्री क्या होती है, कोई भी जो वेरिएबल होता है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वही क्या होती है, डिग्री होती है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं, इसमें क्या कह रहा है कि अगर कोई पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री है क्या है n है, तो जितनी उसकी आपकी डिग्री होगी उतने ही क्या होंगे उसके फैक्टर होंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है, अगर n डिग्री है तो n फैक्टर होंगे, अगर 3 डिग्री है तो 3 फैक्टर होंगे, ठीक है। ये आपकी क्या कहती है फैक्टर थ्योरम कहती है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए आगे क्या कह रहा है कि मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स, तो उसको कैसे लिखेंगे फैक्टर के रूप में, मान लीजिए एक्स माइनस का कोई फैक्टर है तो उसके साथ एक और आपका पॉलिनोमियल बच जाएगा। तो पी एक्स को हम क्या लिखते हैं एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स, जहाँ पे क्यू एक्स क्या है आपका एक क्या है बताइए, ये भी एक पॉलिनोमियल है, क्या है प्यारे बच्चों आगे यहाँ पे लिख लीजिएगा कि ये भी क्या है आपका एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, वहां भी लिख दिया है, हो सकता है किसी को अगर दिक्कत होगी तो समझ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि कैसे ये क्या कह रहा है कि भैया जो है कि आपका कोई भी अगर क्या है पॉलिनोमियल है डिग्री n का है तो उतने ही उसके फैक्टर होंगे। तो कैसे आइए देखते हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ देख लेंगे आप लोग, देखिए यहाँ पे मैंने दिया है पॉलिनोमियल पी एक्स एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो कह रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल है इसका एक एक्स प्लस वन क्या है फैक्टर है। तो फैक्टर चेक करने के लिए प्यारे बच्चों क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे अगर हम x प्लस वन देखेंगे कि पहले इसका फैक्टर है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे x प्लस वन बराबर 0 करेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी बताइए माइनस वन आएगी, और इसको यहाँ पे हम पुट करेंगे तो क्या आएगा बताइए p माइनस वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस वन का होल क्यूब आएगा, और प्लस क्या आएगा बताइए माइनस वन का होल स्क्वायर, और प्लस क्या आएगा माइनस वन और प्लस क्या आ जाएगा वन। इसको सॉल्व करिए, तो मैंने बताया हुआ है कि अगर कोई क्या है नंबर है जो कि माइनस वन है कि पावर ऑड है तो क्या आता है माइनस में ही आता है आंसर। तो माइनस वन फिर क्या हो जाएगा प्लस वन, फिर माइनस वन फिर प्लस वन, बताइए क्या आ गया 0। इसका मतलब ये क्या है x प्लस वन क्या है इसका फैक्टर है। तो चलिए कैसे ही फैक्टर इसको भी देख लेते हैं, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे आप लोग, देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब है प्लस क्या है प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स है और प्लस क्या है वन है। आइए इसको हम लोग फैक्टर कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग एक्स स्क्वायर अगर कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा एक्स प्लस वन, और यहाँ से हम लोग वन कॉमन कर लिए तो क्या बचेगा एक्स प्लस वन, और यहाँ से फिर देखिए दोनों में एक्स प्लस वन कॉमन है तो यहाँ से क्या आएगा एक्स प्लस वन आ जाएगा, और यहाँ से क्या आएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा। और इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं हमारे बच्चों की, ये जो हमारा पॉलिनोमियल था पी एक्स क्या था
एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स प्लस वन और एक ब्रैकेट में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो हम क्या देख रहे हैं प्यारे बच्चों, ये किस टाइप का है, ये एक्स माइनस ए या फिर एक्स प्लस ए का है, ये क्या इस टाइप का है, इंटू क्यूएस है, जहाँ पे क्यूएस भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे इसकी डिग्री बताइए कितनी थी, 3 थी, तो इससे कितने फैक्टर हो सकते हैं, 3। अभी एक्स स्क्वायर प्लस वन के भी फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन वो किसमें होंगे बताइए, तो वो क्या है आपका, आपका क्या हो जाएगा, वो आपका जो है आप कॉम्प्लेक्स नंबर में होगा, तो उतना आगे हम लोगों को अभी नहीं समझना है। हमें बस ये ध्यान देना है फैक्टर थ्योरम में कि जितने आपके क्या होंगे, आपकी डिग्री होगी उतने ही उसके फैक्टर होंगे प्यारे बच्चों। लेकिन फैक्टर अगर आपको चेक करना है तो पहले क्या करेंगे, जो भी आपका फैक्टर होगा, ठीक है, जो भी उसका फैक्टर होगा उसमें आप एक्स की वैल्यू रख के चेक करेंगे। अगर वो सेटिस्फाई करेगा मतलब जीरो आ जाएगा तो उसका फैक्टर होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, देखिए यहाँ पे एक्स के पावर फोर ले लिया, यहाँ पे मैं एक ले रहा हूँ पॉलिनोमियल एक्स इज इक्वल टू एक्स के पावर फोर प्लस एक्स क्यूब प्लस क्या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। और मैं कहूँ कि इसका फैक्टर x प्लस वन है, तो चलिए आइए चेक करते हैं। तो क्या करेंगे, इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, तो x की वैल्यू क्या आएगी प्यारे बच्चों, माइनस वन, और माइनस वन यहाँ पे हम रखेंगे, अगर इसकी वैल्यू जीरो आ जाती है तो हम क्या कहेंगे कि आपका ये फैक्टर है। तो आइए चेक करके देखते हैं, तो पी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा प्यारे बच्चों, माइनस वन के पावर फोर प्लस वन हो जाएगा, माइनस वन के पावर थ्री माइनस वन हो जाएगा, माइनस वन के पावर टू हो क्या है, सम पावर है, इवन पावर है। इवन पावर होती है तो क्या करते हैं बताइए, इवन पावर होती है, सम संख्या होती है तो आपका प्लस वन होता है। और यहाँ पे ये माइनस वन और प्लस वन, अब बताइए माइनस वन से माइनस वन कैंसिल, माइनस वन से प्लस वन कैंसिल, प्लस वन बच गया, पी एक्स इज इक्वल टू क्या बच गया प्यारे बच्चों, वन बच गया। यहाँ पे जीरो वैल्यू नहीं आई, इसका मतलब एक्स प्लस वन जो है, ये जो मैंने पॉलिनोमियल लिया इसका फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पे ये भी ध्यान देना है आपको जो है कि सभी फैक्टर नहीं होते, ठीक है। तो इस फैक्टर को चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको x की वैल्यू पुट करके उसमें देखनी रहेगी, जिस पे वैल्यू जीरो आएगी वो उसका पहला फैक्टर होगा। और इसके बाद आगे वाले का फैक्टर हम लोग क्या करेंगे, जब अगला पॉलिनोमियल बन जाएगा तो उसका फैक्टर हम लोग निकाल लेंगे। तो इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से जो हमारे एग्जाम में जो आया है उससे भी देखेंगे। तो पहले आप लोग क्या करेंगे और आगे हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, तो उससे भी हम चीजों को और आसान तरीके से सीखेंगे। तो फैक्टर थ्योरम आप लोग बस दिमाग में इतना बैठा लीजिए कि क्या होती है, कि जिसमें अगर क्या है डिग्री n है किसी पॉलिनोमियल की तो उसके n फैक्टर होंगे, ठीक है। चलिए क्या करिए आप लोग इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं हम लोग किस पे प्यारे बच्चों, रिमाइंडर थ्योरम पे, और अच्छे से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप लोग इसे नोट करिए, ठीक है। चलिए आप लोग नोट कर लिए हैं, हम लोग किस पे आते हैं, रिमाइंडर थ्योरम पे आते हैं प्यारे बच्चों। तो आइए ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे आप लोग, रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, शेषफल प्रमेय क्या होती है, देखिए ध्यान से। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि कोई भी अगर पॉलिनोमियल है पीएक्स, ठीक है, तो वो कैसे लिखा जाता है प्यारे बच्चों, अभी मैंने लिखा है फैक्टर थ्योरम पे पीएक्स इज इक्वल टू क्या, एक्स माइनस वन क्यू एक्स। लेकिन इसमें अगर रिमाइंडर बचता है तो वहां पे हम लोग क्या ऐड कर देते हैं, आर एक्स, जहाँ पे आर एक्स क्या है आपका बताइए, रिमाइंडर है। अभी हमने फैक्टर थ्योरम में इतना चीजें देखी है, लेकिन जब रिमाइंडर बच जाता है तो वहीं पे क्या हो जाता है, आर एक्स हो जाता है, और उसी को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा क्या होता है बताइए, भाज्य बराबर, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक भाग, भाजक इंटू भागफल, ठीक है। और प्लस क्या होता है, शेषफल। तो सेम वही चीज है यहाँ पे, लेकिन हम लोग किसमें पढ़ रहे हैं, पॉलिनोमियल में। तो यहाँ देखिए कोई भी पॉलिनोमियल क्या है, पी एक्स है, ठीक है, उसको हम एक्स माइनस वन क्या है, इसका एक फैक्टर है, क्यू एक्स क्या है उसका एक बताइए, कोई भी पॉलिनोमियल आ गया और रिमाइंडर बच गया आर एक्स, तो आर एक्स क्या हो गया यहाँ पे बताइए प्यारे बच्चों, रिमाइंडर हो गया। और यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हम x बराबर यहाँ पे क्या पुट कर देंगे प्यारे बच्चों, a पुट कर देंगे, देखिए यहाँ पे हम पुट करिए, x इज इक्वल टू a पुट करेंगे तो a माइनस a बन जाएगा, इंटू क्या बन जाएगा, क्यू ए, और प्लस क्या बन जाएगा आर ए। तो यहाँ से बताइए क्या हो जाएगा, a माइनस ए जीरो हो जाएगा, और इसमें जब क्यू ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा। और जीरो में कोई चीज ऐड करते हैं तो बताइए क्या आता है, वही चीज आता है, जीरो में टू ऐड किया तो जीरो ही आता है। तो जीरो में आर ए ऐड करिए प्यारे बच्चों, तो क्या आएगा, आर ए ही आएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पी ए इज इक्वल टू
आर ए हो जाएगा, मतलब जो पॉलिनोमियल होगा, अगर हम फैक्टर कोई उसका x माइनस ए है, तो जो ए की वैल्यू होगी वो क्या होगी, पी एच आर ए के बराबर होगा। अगर हम प्यारे बच्चों आर ए को भी जीरो कर दें, क्या कर दें, आर ए को भी जीरो कर दें, तो उस समय आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, बताइए, जीरो हो जाएगी। जीरो हो जाएगी तो यही बचेगा आपका, और ये बचेगा तो उस समय क्या होगा, पी ए भी आपका जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये जीरो है, ये ज़ीरो अगर हो गया तो यहाँ पे ये भी ज़ीरो था पहले से। अगर ये ज़ीरो हो गया तो उस समय क्या कहते हैं कि x माइनस ए क्या है, उसका आपका फैक्टर है। क्या है, फैक्टर है। तो रिमाइंडर थ्योरम से आपको फैक्टर के बारे में और अच्छे से समझ में आ गया होगा, हमें उम्मीद है। अभी इसका हम एग्जाम्पल लेंगे तो पूरा ही समझ में आ जाएगा, एकदम कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, और आप ये नहीं कहेंगे कि भैया हम जो कुछ समझ में नहीं आया, हमको डर लग रहा है। तो अपनी बेहतरीन क्लासेस को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लगातार मेरी क्लासेस को देखते रहिए। चलिए आगे आ जाइए, तो यहाँ पे एक्स माइनस क्या होगा प्यारे बच्चों, आपका फैक्टर होगा। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, बताइए, ये अगर x माइनस क्या हो गया, उसका फैक्टर हो गया, तो उस समय क्या होगा, पी एक्स आपका जीरो होता है। ठीक है, उस समय आपका जो पी ए है वो भी क्या होता है, जीरो होता है। इस प्रकार से जो पी एक्स इज इक्वल टू क्या हम कह रहे हैं, आपका शेषफल प्रमेय कह रही है कि पी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स होगा, जहाँ पे एफ एक्स क्या है आपका, ये भी कोई एक पॉलिनोमियल ही बनता है। देख रहे हैं, फैक्टर में x माइनस ए है तो क्या है, आपका लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यू एक्स आपका कोई पॉलिनोमियल बन सकता है। और यहाँ पे ये जो फैक्टर आता है, वहां पे जो आपका x माइनस ए जो है, जिसपे वैल्यू जीरो आ रही थी, वही उसका क्या होता है, जीरोस होता है, शून्य होता है, वही आपका क्या होता है, रूट होता है। तो ये भी समझ लीजिएगा प्यारे बच्चों कि जितनी ज्यादा डिग्री होगी उतने उसके रूट होते हैं। 2 डिग्री है तो 2 रूट होंगे, 2 शून्यक होंगे, 3 डिग्री है तो 3 शून्यक होंगे। ठीक है, तो ये भी आप लोग क्या करिए, ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, जीरो क्यों करते हैं, क्योंकि जो है वो शून्यक होता है। अभी अपने पीछे जब वन पुट किया था और रखने पे कहा कि वैल्यू इसको जीरो आएगी, और आई भी थी, पी आप माइनस वन क्या आई थी वैल्यू, जीरो आई थी। तो ऐसा क्यों था, क्योंकि वो क्या था, उसका एक शून्य था, और शून्य होगा तो उसका फैक्टर भी होगा। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही जो है आपको इजी भाषा में समझा रहा हूँ, जिससे क्या हो कि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए, इंग्लिश में लिखा है लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताता किसमें हूँ, हिंदी में, जिससे क्या हो दोनों लोगों की परेशानी ना हो, हिंदी इंग्लिश वालों को। तो बायलैंग्वेज चीजें आपको मिलनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए आप लोग क्या करते हैं, इसको लगातार देखते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, और कोई भी डाउट हो जाए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है हमारा सेशन। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं और क्या करना पड़ेगा कि जो हमारी डिग्री होगी हमेशा कम होगी, किससे बताइए, तो यहाँ पे आप लोग कर देंगे, यहाँ पे आर एक्स रहेगा, क्या रहेगा, आर एक्स, जो भी आपका रिमाइंडर दिखता है उसकी डिग्री किससे कम होती है मेरे प्यारे बच्चों, तो एफ एक्स से कम होनी चाहिए। जो आपका जो है पॉलिनोमियल आया है, ठीक है, उससे डिग्री आर रिमाइंडर की क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए आपका कमेंट में मैं भी एक बार देख लेता हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा आप लोग कमेंट कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं हम एग्जाम्पल के तौर पे इसको। तो देखिए, एक पॉलिनोमियल दिया है, एक पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के दिया हुआ है, और क्या कह रहे हैं प्यारे बच्चों की, इसका एक्स माइनस क्या है, एक फैक्टर है। तो कह रहे हैं के की वैल्यू बताइए। अब बताइए, यहाँ पे एक्स माइनस वन क्या है, फैक्टर है। जैसे यहाँ पे एक्स माइनस ए क्या था, यहाँ पे एक्स माइनस वन है, और यहाँ पे एक्स माइनस ए था। तो एक्स माइनस वन अगर फैक्टर है, तो यहाँ पे क्या देख रहे थे हम कि जो यहाँ पे ए था उस पे वैल्यू क्या आ रही थी, जीरो आ रही थी। तो यहाँ भी क्या कहेंगे, अगर ये फैक्टर है प्यारे बच्चों, तो जो यहाँ पे ए है, ए की जगह पे जो वन है उस पे इसकी वैल्यू जीरो होगी, तो ये क्या होगा, आपका ये फैक्टर होगा। आप भी कहेंगे कि सर क्या आपने भी बताया हुआ है कि अगर जो है एक्स माइनस ए फैक्टर होता है तो पी ऑफ ए क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ए पे वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो वैसे ही देखिए, यहाँ पे ए की जगह पे क्या है, बताइए क्या है, वन है। ठीक है, यहाँ पे कंपेयर कर लीजिए आप एक्स माइनस ए से, तो ए की वैल्यू क्या है बताइए, वन है। ठीक है, जब वन है तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोग एक्स की जगह पे क्या पुट कर देंगे, वन पुट कर देंगे, और जब वन पुट करेंगे तो हम क्या कहेंगे भैया कि पी ऑफ वन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब एक्स माइनस वन फैक्टर होता है तो पी ऑफ ए क्या होता है,
0 होता है। उसी प्रकार से प्यारे बच्चों, प्यारे मित्रों, प्यारे सहयोगियों, जो भी आप लोग देख रहे हैं, क्या कहेंगे कि x माइनस ए क्या होगा उस समय फैक्टर कब होगा जब p ऑफ 1 क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे पुट कर लेते हैं x की जगह पे 1। ये क्या हो गया प्यारे बच्चों 1 का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इसको 0 कर लेना है। p ऑफ 1 क्या हो गया 0 इज इक्वल टू क्या हो गया 1 का स्क्वायर हो गया और प्लस क्या हो गया 1 हो गया और प्लस क्या हो गया प्यारे मित्रों, तो क्या हो गया के हो गया। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 0 इज इक्वल टू क्या कर लेते हैं 1 प्लस 1 प्लस के कर लेंगे। तो बताइए यहाँ से के की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ से के प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और के की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 आ जाएगी। और ऐसे ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। तो हमने पी ऑफ 1 0 क्यों किया है, तो पी ऑफ 0 क्यों किया मैंने प्यारे बच्चों बताया मैंने कि जब कोई x माइनस ए क्या होता है फैक्टर होता है, उस समय पी ऑफ ए क्या होता है 0 होता है। ये हमारा कौन कहता है, रिमाइंडर थ्योरम कहता है। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं। आगे मैं क्वेश्चन जब ले आऊंगा तो आप देखेंगे कि ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताए हैं सब यूज होंगे। ठीक है, तो ऐसे चीजों को आप नहीं जानते रहे होंगे या फिर जानते रहे होंगे तो भूल गए होंगे, तो आप लोगों को अच्छे से एक बार मैंने क्या किया है बता दिया है, जिससे आप कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए क्या करेंगे आप लोग देख लेंगे यहाँ पे, तो के की वैल्यू क्या आ गई बताइए, यहाँ पे -2 आ गई। और ऐसे हम लोग क्या करेंगे अपने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोगों ने अभी क्या सीख लिया, फैक्टर थ्योरम सीख लिया और क्या सीख लिया प्यारे बच्चों, अभी हमने रिमाइंडर थ्योरम सीख लिया। और दोनों को मैंने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको बताया है। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर -2 आया है, ठीक है, के की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या आ गई -2 आ गई, तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपका एक पॉलिनोमियल बन जाएगा। और वहां से जब ये x माइनस 1 है इसका अगर फैक्टर है, तो 1 क्या होगा इसका एक शून्यक होगा, क्या होगा शून्यक होगा, एक रूट होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें रूट का मतलब क्या होगा, उस पे जब आप वैल्यू रखेंगे तो px क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, 1 रखेंगे तो 1 क्या है उसका एक फैक्टर है, रूट है, शून्यक है। ये सारी चीजें आप लोग एक बार क्लियर करते हुए चलिएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और जो चीजें आती हैं उसे कमेंट में लिखिए, उससे क्या होगा आपका रिवीजन होगा और आप और बेहतर होते जाएंगे गणित में, मैथ में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको नोट कर लेते हैं और आगे हम अपने क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चन लाते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग एक बार क्या करिए, इसे नोट कर लीजिए। चलिए आप लोग नोट कर लिए हैं, हम क्वेश्चन ले आए हैं आपके लिए। तो आइए ध्यान दीजिए बोर्ड पे प्यारे बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मैंने आपको बताया हुआ है, उस वीडियो को जाके क्लासेस को देख देख लीजिए आप लोग अच्छे से, अगर आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, बहुपद के शून्यक होते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल है 3x क्यूब है प्लस 4x है प्लस 11 है, और इसका जो एक शून्य क्या है प्यारे बच्चों -1 है। तो कह रहा है कि बताइए यहाँ पे के की वैल्यू क्या आएगी। तो देखिए क्या करना है, बहुत ही आसान है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आसान कब होगा जब आप पीछे वाली क्लासेस हमारी देखे होंगे, तब आपको ये आसान लग रहा होगा। नहीं तो आपका जो है लग रहा होगा, सर चकरा रहा होगा, भैया बहुत टफ है, तो मुझे नहीं आ रहा है, लेकिन ये बहुत ही आसान है। देखिए कैसे, तो -1 अगर एक शून्य किसका है प्यारे बच्चों, तो क्या करेंगे, हम लोग उस पॉलिनोमियल में -1 पुट कर देंगे। शून्य का मतलब क्या होता है कि अगर अगर क्या होगा, हमारा जो भी पॉलिनोमियल होगा उसमें जो वैल्यू हम पुट कर देंगे, जो भी शून्य होगा तो वो क्या होगा, उसको सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पे हम लोग करते हैं, हम लोग पुट कर लेते हैं। तो पॉलिनोमियल क्या है लिख लेते हैं हम लोग px। तो px हमने लिख लिया प्यारे बच्चों, क्या है 3x क्यूब है। ध्यान से देखिए बोर्ड पे आप लोग, अब कहीं नहीं जाइएगा और पेन जो है पेपर रख दीजिए। अब तक आप लोगों ने सॉल्व किया है, अगर नहीं आया है तो पेन पेपर रखिए। अब बोर्ड पे देखिए केवल, ठीक है, पेन पेपर का उपयोग कब किया करिए, जब मैं यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ उससे पहले आप लोग सॉल्व कर लीजिए, लेकिन जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो आप लोगों को पेन पेपर छूने की जरूरत नहीं है, आपको बस बोर्ड पे ध्यान देना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे 3x क्यूब प्लस क्या है 4kx है प्लस क्या है प्यारे बच्चों 11 है, और इसका शून्य क्या कह रहा है कि बताइए -1 है। क्या कह रहा है -1 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे -1 पुट कर देंगे। तो -1 आप रख दीजिए, रखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, और -1 का क्या हो गया होल क्यूब, और प्लस क्या हो जाएगा 4 इंटू के, और क्या हो गया प्यारे बच्चों -1
और प्लस क्या हो गया 11 और मैंने बताया था कि जब ये करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी क्योंकि इसको सैटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे देखिए -1 का क्यूब है, -1 के पावर क्या है ऑड है। ये मैंने आपको सम एंड एक्सरसाइज पार्ट में कराया हुआ है, वो जाके आप लोग देख लीजिएगा। पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको ये सारी चीज़ें बेसिक में तरीके में बताया हुआ है। तो तरीके वाली वीडियो जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपका पूरा बना हुआ है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे -1 के पावर क्यूब है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और -1 हो जाएगा तो -1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा प्यारे बच्चों। और प्लस क्या हो गया बताइए? प्लस हो जाएगा इनका तो प्लस की जगह पे माइनस आएगा। क्यों आएगा? कि प्लस और माइनस है, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या आता है? माइनस आता है। और ये आपका हो गया 4 के और प्लस क्या हो गया 11 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से 11 में से 3 को क्या कर लेंगे? चर को अलग कर लेंगे और चर को आपका अलग कर लेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया -4 के और प्लस क्या हो गया आपका 8 हो जाएगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 0 आएगा। क्योंकि 11 में से 3 क्या हो जाएगा आपका सब्ट्रैक्ट होगा और 11 में से 3 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आता है 8 आता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या आ गया -4 के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1। तो यहाँ से के की वैल्यू बताइए क्या आएगी 2 आएगी। तो देखिए जो लोग कह रहे थे बहुत टफ है भैया नहीं समझ में आ रहा था, जो नए जुड़े हैं ऐसा कर रहे हैं तो वो लोग क्या करिए जाके हमारे प्लेलिस्ट में सारी वीडियो को देखिए और देखिए कितना आसानी से इसका हम लोग आंसर निकाल दिए, कुछ इसमें नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अपना एक क्वेश्चन क्या कर लिया सही कर लिया, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सही है प्यारे बच्चों बी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 4x के पावर 5 प्लस 3x क्यूब वाई क्यूब प्लस 7x प्लस 2। क्या कह रहा है प्यारे बच्चों कि एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उसकी डिग्री क्या करनी है फाइंड करनी है। तो डिग्री फाइंड करने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। क्या होता है कि हम क्या करते हैं वेरिएबल देखते हैं और देखते हैं कि उसकी हाईएस्ट पावर कौन सी है। तो जो भी उसकी हाईएस्ट पावर होगी वही क्या होगा प्यारे बच्चों उसका डिग्री होगा, ठीक है। तो जो हम देख लेंगे यहाँ पे कि क्या-क्या वेरिएबल है। तो यहाँ पे देखिए आपका x वेरिएबल है, यहाँ पे x है और यहाँ पे y भी है और यहाँ पे x भी है। तो पहले तो ये पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल है उसकी पावर कैसी है होल नंबर है, मतलब गैर ऋणात्मक क्या है पावर है घात है। तो प्यारे बच्चों आपका ये बहुपद है, पहले तो ये फिक्स कर लेना है। तो अब बहुपद है तो देखेंगे कि हाईएस्ट पावर किसमें आ रही है। तो देखिए x के पावर 5 है तो यहाँ कितना पावर है कितनी घात है तो यहाँ आपकी 5 घात है। यहाँ पे देखिए x की 3 घात है और y की भी 3 घात है। तो 3 और 3 मिला के कितनी घात हो गई 6 घात हो गई। और आगे देखेंगे हम लोग 7x है प्यारे बच्चों तो x पे कितना पावर हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हम लोग क्या कह रहे हैं इसमें कि यहाँ पे जो इसकी पावर हाईएस्ट है कितनी है प्यारे बच्चों 6 है। तो यहाँ पे इसकी डिग्री क्या होगी पॉलिनोमियल की बताइए आप लोग कमेंट करिए। बहुत लोग क्या कह रहे हैं 5 कह रहे हैं तो भैया कंफ्यूज काहे हो, काहे कंफ्यूज हो, ये क्या होगा 6 होगा। क्या होगा मेरे भाई 6 होगा। तो यहाँ पे डिग्री क्या होगी इसकी 6 होगी। तो देखिए ऑप्शन में पहले 6 है कि नहीं है। अच्छा इसलिए आप लोग कह रहे थे कि ऑप्शन में 6 नहीं था 5 था। तो आप लोग सोचे भैया 5 पे भी गोला लगा देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो वैसे क्या होगा इस तरह से गोला लगाएंगे तो जीवन ही गोला बन जाएगा, फेल हो जाएंगे, ठीक है। और आपका जो गवर्नमेंट बनने का सपना है सरकारी टीचर का वो क्या हो जाएगा असफल हो जाएगा। तो ध्यान देना है कि इसमें इसमें एक ऑप्शन यह भी दिया है क्या कि इनमें से कोई नहीं, तो वो आपका आंसर सही होगा। और बहुत कम बच्चों ने इसका जवाब दिया है। तो चलिए इसका आंसर क्या हो गया ई हो गया प्यारे बच्चों क्या हो गया ई 6 होगी डिग्री 5 नहीं होगी, ठीक ना। तो ये सब जो आपको कंफ्यूजन आ रहा है ये क्यों आ रहा है क्योंकि अब आपने जो है हमारी अभी क्लासेस पूरी अच्छे से नहीं देखी है। तो प्लेलिस्ट में जाइए और मेरी बीपीएससी टीआरई मैथ की क्लासेस क्या है सारी हुई है, उसमें आप लोग जाके पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 सब अच्छे से देखिए और अपने बेसिक चीजों को पहले मजबूत करिए, ठीक है। क्योंकि अगर बेस ही नहीं मजबूत रहेगा तो कैसे आप लोग जाके एग्जाम में लड़ाई लड़ेंगे, हथियार नहीं रहेंगे तो लड़ाई कैसे लड़ेंगे। तो पहले अपने क्या करिए अपने शस्त्र को मजबूत करिए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर कौन सा। और मैंने एक चीज आपको और बताया था क्या कि पॉलिनोमियल जो है हमने आपको बहुपद जो है देखिए जो नए बच्चे हैं ध्यान से देख लेंगे
कि बहुपद को मैंने जो है आपको क्या किया था, 2 पार्ट में बाँट कर बताया था, ठीक है? कब क्या बोला था मैं कि एक पद के आधार पे बाँटा था और मैंने एक क्या किया था, घात के आधार पे बाँटा था। किस पे? घात के आधार पे। तो ध्यान दीजिएगा, वो वीडियो आप लोग ज़रूर जाके देखिएगा क्लासेस। मैंने बताया था कि जो है फर्स्ट क्या होता है, एक पद, जिसमें एक पद होता है उसे क्या बोलते हैं, एकपदीय बहुपद, ठीक है? और जिसमें 2 पद, अच्छा ये भी ध्यान देना है कि ये नहीं है कि अगर 4 इंटू एक्स लिखा है तो इसमें 2 पद हैं। इंटू वाला का हमेशा क्या होता है प्यारे बच्चों, एक ही पद है पूरा ये। अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा x प्लस 2 तब ये 2 पद होगा। पद कहाँ से गिनते हैं? पद को हम लोग प्लस और माइनस से देखते हैं। ये नहीं कि इंटू में 4 इंटू एक्स लिखा है तो उसको भी कहिए आप कि भैया क्या है, ये 2 पदी है। अरे मल्टीप्लाई में कहाँ 2 पदी है, 2 मल्टीप्लाई में क्या होता है, एक पदी होता है प्यारे बच्चों। तो वो क्लासेस आप जरूर जाके देखिएगा। तो बहुपद को मैंने पद के आधार पे और घात के आधार पे बांटा था। जो बच्चे नए जुड़े हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, आप लोग जाके क्लासेस वाली जो है जरूर दे से कर लीजिएगा और उसका रिवीजन कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है? देखिए ध्यान से, तो एक पद होगा तो एक पदी, ठीक है? 2 पद होगा तो क्या बोलेंगे, 2 पदी। और 3 पद होगा तो क्या बोलेंगे, उसे बताइए प्यारे बच्चों, क्या बोलेंगे, 3 पदी। ऐसे ही मैंने बताया था कि 4 पद होंगे तो क्या बोलेंगे, बताइए, 4 पदी। और n पदी होंगे तो क्या बोलेंगे, n पद होंगे तो क्या बोलेंगे, n पदी, ठीक है? मल्टीनोमियल, टेट्रानोमियल, ठीक है, ट्राइनोमियल, बाइनोमियल और मोनोनोमियल, ये सब मैंने आपको क्या हुआ है, कराया हुआ है अच्छे से, ठीक है? चलिए, घात के आधार पे मैंने बताया था कि अगर एक घात होगी, डिग्री जिसे बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, इसे आप लोग रैखिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद, ठीक है? 2 घात होगी तो क्या बोलेंगे, द्विघात बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया, द्विघात। और 3 घात होगी तो क्या बोलेंगे, बताइए, त्रिघात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद बोलते हैं। तो ये सारी चीजें भैया क्या करिए, आप लोग जाके एक बार रिवीजन कर लीजिए अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, ठीक है? क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और आप लोग गोला गलत भर आते हैं, ठीक है? चलिए याद है, ध्यान दीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 क्या करना है आपको, होमवर्क में इसका आंसर लिखना है, कमेंट करना है, जिससे आपका रिवीजन होगा और आप ही को लाभ होने वाला है। तो देखिए क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोनोनोमियल। मोनोनोमियल क्या होता है भैया, तो मोनोनोमियल क्या होता है, मैंने बताया है क्या होता है, एक पदी। मोनोनोमियल क्या बोलते हैं, जिसमें एक पद होगा। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा एक पदी है। ऑप्शन देख लीजिए, ये एक्स स्क्वायर होगा कि एक्स प्लस 8 होगा कि 8 होगा। अच्छा ये भी ध्यान दीजिएगा, एक से ज्यादा होगा तो वो भी ध्यान देना है। इसी गोले में आप लोग गलत हो जाते हैं भैया, क्या दिया जाता है, उपयुक्त में से एक अधिक, इनमें से कोई नहीं, वो नहीं ध्यान देते हैं और पहले वाले गोले ही लगा आते हैं। तो इसमें भी ध्यान देना है, ठीक है? अब इसमें ध्यान से आप लोग कमेंट में आंसर लिखिएगा कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे और उसका क्या करेंगे, आप लोग आंसर लिखेंगे। ऐसे ही आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का लिखेंगे। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग समझ लेते हैं क्या है। तो क्या है भैया, देखिए कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। आपको क्या करना है, एक बहुपद दिया हुआ है, उसके शून्य को बताना है, ठीक है? तो क्या है बहुपद, देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 81 है। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है 8 होगा कि -9 होगा कि +9 होगा। तो क्या करना है, और ऑप्शन डी दिया है कि 1 से अधिक होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसमें से आप क्या करिएगा, ध्यान से आप लोग क्या करेंगे, दोनों क्वेश्चंस का क्या करेंगे, आप जो है कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। और इससे आपको ही लाभ होने वाला है, आपका ही रिवीजन होने वाला है, ठीक है? तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, हमने आज जो आपको क्लास कराया है ये, हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। और जो लोग नए जुड़े हैं उनसे बार-बार यही अनुरोध है कि वो क्या करिए, जाके हमारी जो प्लेलिस्ट बनी है टीआरई मैथ 4.0 की, उसमें जाके सारी क्लासेस एक बार क्या करिए, अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है? और दूसरी चीज़, जो भी मेरे भाई, बंधु, सहयोगी, मित्र जो भी हमारे देख रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, इसको शेयर करेंगे, ठीक है? शेयर इसलिए करेंगे, हो सकता है इससे किसी का भला हो जाए, ठीक है? और रेगुलरिटी बनाइए और अपने जीवन में डिसिप्लिन लाइए। और लगातार हमारी क्लासेस 4 बजे से चल रही हैं, तो 4 बजे आप लोग आना ना भूलिए और डेली मेरी क्लासेस को लगातार देखते रहिए और अपना सही गोला
टिक करिए और अपने गवर्नमेंट एग्जाम के सपने को क्या करिए, साकार करिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर अपने अगले सेशन में। तो यहाँ पे हम सेशन क्या करते हैं, अपना एंड करते हैं, लेकिन उससे पहले क्या करिएगा आप लोग, अच्छा सा कमेंट करिएगा सारे जो मैंने क्वेश्चन दिए होमवर्क में उसका, और इसके बाद लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा, और आगे आने वाला जो हमारा क्लास है 4 बजे उसके लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।